हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घर के मंदिर में अगर श्री कृष्ण की मूर्ति है तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन सी हैं वो बातें, इस वीडियो में जानिए। श्री कृष्ण को प्रेम स्वरूप माना जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही सम्मोहक है। वो पीला पीताम्बर धारण करते हैं और उनके मुकुट पर मोर पंख है। श्री कृष्ण को कुछ चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। पहली चीज़ है बांसुरी, जो हमेशा उनके होठों से लगी रहती है। दूसरी चीज़ है गाय। तीसरी चीज़ है माखन मिश्री। चौथा मोर पंख और पांचवा कमल फूल। इसके साथ ही वैजयंती माला भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ये 6 चीज़ें श्री कृष्ण को प्रिय होती हैं, इसलिए जो भी श्री कृष्ण को ये चीज़ें अर्पित करता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के लिए इन चीज़ों का महत्व। मुरली या बांसुरी। श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है क्योंकि ये कान्हा को बहुत प्रिय है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, बांसुरी एकदम सीधी होती है, उसमें किसी तरह की गांठ नहीं होती, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना वजह ये बजती नहीं, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। और तीसरी, जब भी बजती है मधुर बजती है, जिसका अर्थ है जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जब ये गुण कोई भी भगवान किसी भी व्यक्ति में देखते हैं तो उसे उठाकर अपने होठों से लगा लेते हैं। गाय। कहते हैं गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का निवास होता है, साथ ही यह सभी गुणों की खान है। गाय श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गाय से प्राप्त गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी आदि पंच गव्य कहलाते हैं। मान्यता है कि इनका पान करने से शरीर के भीतर पाप नहीं रहता, इसलिए घर के मंदिर में कृष्ण जी के साथ ही गाय व बछड़ा भी रखना चाहिए। मोर पंख। मोर का पंख देखने में बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक माना जाता है। मोर को चिर ब्रह्मचार्य युक्त प्राणी समझा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों, हल्का रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कमल। कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है, इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोह लेने वाली होती है। साथ ही कमल ये संदेश देता है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, इसका सरल तरीका बताता है कमल। मिश्री और माखन। कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। इसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किस प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। वैजयंती माला। भगवान के गले में वैजयंती माला है, जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य है जब तक जीवन है तब तक ऐसे हमेशा प्रसन्न रहो। दूसरा, ये माला बीज की है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं कि जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नज़दीक रहो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि अगर आपके घर में श्री कृष्ण की मूर्ति है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने घर में, अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।